हेलो स्टूडेंट्स, आज हम बात करेंगे कंटके नेव कंटकम का जो आधा चैप्टर हमारा बचा हुआ था उसके हिंदी अनुवाद और उसकी अभ्यास कार्य, उसके एक्सरसाइज के बारे में। तो सीधे चलते हैं आगे के उस बचे हुए चैप्टर्स के बारे में। लोमशिका चंचलम अकथयत। अब तक सारी बातचीत जो है वो लोमशिका को बता देता है और लोमशिका अब उसको अपने इस चंगुल से आजाद करवाने की कोशिश करती है। लोमशिका चंचलम अकथयत। लोमशिका मतलब लोमड़ी ने, लोमशिका मतलब लोमड़ी ने चंचलम यानी चंचल नाम के शिकारी से, चंचल नाम का जो शिकारी है, अकथयत यानी कहा। बाडम, बाडम या अव्यय है और इसका अर्थ होता है अच्छा। ये अव्यय पद है और अव्यय पद का अर्थ निकलता है। तो बाडम यानी अच्छा। त्वम जालम प्रसारे, त्वम यानी तुम, जालम यानी जाल, प्रसार यानी फैलाओ। पुनः सा व्याग्रम, और फिर से व्याग्रम अवदत, केन प्रकारेण त्वम एतस्मिन् जाले बद्धः इति अहम प्रत्यक्षम द्रष्टुमिच्छामि। केन प्रकारेण त्वम एतस्मिन् जाले बद्धः इति अहम प्रत्यक्षम द्रष्टुमिच्छामि, कि और वो बोलो कि किस प्रकार से त्वम यानी तुम, एतस्मिन् जाले इस जाल में, बद्ध यानी बंधे थे, इति अहम प्रत्यक्षम द्रष्टुमिच्छामि ये सब चीजें, अहम यानी मैं, प्रत्यक्षम यानी प्रत्यक्ष रूप से, द्रष्टुमिच्छामि यानी देखना चाहती हूं। तो लोमशिका शेर से बोलती है कि तुम जाल में कैसे फंस गए, ये सब चीजें जो है वो मैं खुद देखना चाहती हूं। व्याघ्र तदवृतांतम प्रदर्शितम, व्याघ्र जो है तद यानी उसके, वृतांत यानी बातचीत को, प्रदर्शितुम यानी प्रदर्शित करने के लिए, जो भी घटना घटी उसको दिखाने के लिए, तस्मिन जाले प्राविशत, उस जाल में दोबारा से प्रवेश कर गया। लोमशिका पुनः आकथियत, और लोमड़ी ने फिर कहा। संप्रति, संप्रति भी अव्यय पद है, इसका मतलब है अभी या इस समय। ठीक है, तो लोमशिका पुनः कथियत, पुनः भी अव्यय, इसका मतलब है फिर से। अकथ्य ने कहा, संप्रति इस समय, पुनः पुनः कूर्दनम कृत्वा दर्शय, पुनः पुनः यानी बार बार, कूर्दनम यानी कूद कूद करके, कृत्वा यानी कर करके। कृत्वा शब्द जो है इसमें क्रि धातु है और कत्वा प्रत्यय बनाया, इन दोनों से मिलकर के बना कृत्वा। तो पुनः कूद कूद करके, दर्श यानी दिखाओ, स तथैव समाचरत, उसने वैसा ही किया। अनारतम कूर्दनेन स श्रांत अभवत, अनारतम यानी निरंतर, कूर्दनेन यानी कूदने के कारण, स यानी वह, श्रांत यानी थक गया, श्रांत यानी थक गया। जाले बद्ध स व्याघ्र क्लांत, जाल में बंधा हुआ, स यानी वह, व्याघ्र यानी शेर या बाघ, क्लांत यानी बहुत ज्यादा थका हुआ था, और निसहायो भूतवा, अपने आप को निसहाय मानकर, तत्र अपतत, और नीचे गिर गया। प्राणाभिक्षा में, और प्राणों की भीख मांगने लगा। लोमशिका व्याघ्रम अवदत, तब लोमशिका व्याघ्रम अवदत, बाघ से बोली, सत्यम त्वया भणितम, वास्तव में तुम्हारे द्वारा सच कहा था। सर्व स्वार्थम समीहते, कि सभी अपना ही स्वार्थ देखते हैं। इस बात को उन्होंने उसी से ही स्पष्ट कर दिया
तुमने भी अपना स्वार्थ देखा, पिंजरे से बाहर आते ही तुम उसको खाने के लिए तैयार हो गए और अब हमने तुम्हें वापस पैक कर दिया, बंद कर दिया। तो तुम सच कह रहे थे कि सभी को अपना स्वार्थ देखना चाहिए या सभी अपना स्वार्थ देखते हैं। अर्थात जैसी करनी वैसी भरनी भी इसका शीर्षक हो सकता था, लेकिन यहाँ बहुत अच्छी बात रखी कि कंटके नेव कंटकम कि कांटों भरी विपत्ति अगर सामने आती है तो कांटों से ही रास्ता निकाला जाता है। अपनी प्रत्युत्पन्न मतित्व के द्वारा रास्ता निकाला जा सकता है। जरूरत है कि हम अपनी बुद्धि का सही प्रयोग करते रहें। इसके बाद इस पाठ के बाद हम देखते हैं इस पाठ में आए प्रश्नों और अभ्यास प्रश्नों के बारे में। जैसा कि पहला प्रश्न हमारे सामने है, एक पदेन उत्तरम लिखत, एक पद में हमें उत्तर देना है। ठीक है। व्यादस्य नाम किमासीत, व्यादस्य यानी शिकारी का, नाम यानी नाम, किम यानी क्या, आसीत यानी था। कि शिकारी का नाम क्या था, तो किम की जगह आ जाएगा यहां पर चंचलः। क्या नाम था, चंचलः। ठीक है बच्चों। चंचलः व्याघ्रम कुत्र दृष्टवान, चंचल ने बाघ को कुत्र यानी कहां, दृष्टवान यानी देखा। तो चंचल ने बाघ को कहां देखा था, जाल में। तो कुत्र की जगह आ जाएगा कस्मिंश्चित जाले बद्धः, कि किसी जाल में बंधा हुआ देखा था। ठीक है। कस्मै किमपि अकार्यम न भवति, कि किसमें कोई भी अकार्य नहीं होता है, कौन से काम में अकार्य नहीं होता है। तो कस्मै की जगह आ जाएगा क्षुधार्ताय, कि भूख में कोई भी अकार्य नहीं होता है, जो मिल जाए उसको हमें स्वीकार करना चाहिए। चौथा है बद्री गुलमानाम पृष्ठे का नीलिना आसीत, पेड़ों के झुरमुटों के पीछे कौन छिपा हुआ था, तो का स्त्रीलिंग में है। इसका आंसर होगा लोमशिका, जिसको हिंदी में कहा जाता है लोमड़ी। बद्री गुल्मों के पीछे छिपी हुई थी। सर्वः स्वार्थम समीहते, ये लास्ट लाइन भी थी कि सभी क्या देखते हैं, तो किम की जगह आंसर आ जाएगा सभी अपना स्वार्थ ही देखते हैं। तो यहाँ आ जाएगा सर्वः स्वार्थम समीहते। निसहायो व्याधः किम आयाचत, कि निसहाय होकर व्याध यानी बाघ ने क्या याचना की, व्याध ये मिसप्रिंट है, यहाँ आएगा व्याग्रह। व्याघ्र ने क्या याचना की, व्याघ्र ने याचना की किसकी, प्राणा भिक्षाम इव, कि प्राणों की भिक्षा की याचना की। तो इस प्रकार से एक पदेन मतलब वन वर्ड हमें आंसर लिखने थे। इसके बाद दूसरा प्रश्न है पूर्ण वाक्येन उत्तरतः, फुल सेंटेंस आंसर हमें गद्यांश में से ढूंढ करके लिखने हैं। चंचलेन वने किम कृतम, चंचल ने जंगल में क्या किया, किम को हटाओगे, यहां लिखोगे दोनों शब्द के साथ साथ चंचलेन वने जालम विस्तारितम कृतम, विस्तारितम कृतम, कि चंचल ने वन में जाल बिछाया, ये काम उन्होंने किया। व्याघ्र से पिपासा कथम शांता भवत, व्याघ्र की पिपासा कैसे शांत हुई, कथम यानी कैसे। तो व्याघ्र से पिपासा जलम पीत्वा, यहां आ जाएगा नद्याः जलम पीत्वा, कि बाघ की पिपासा जो है नदी का जल पी करके शांत हुई। जलम पीत्वा व्याघ्र किम अवदत, जल पी करके व्याघ्र ने क्या कहा, जल पीने के बाद व्याघ्र क्या कहता है, ये यहां पर लिखना जलम पीत्वा व्याघ्र अवदत, क्या कहता है वो, अहम
बुभुक्षितो अस्मि, अहम बुभुक्षितो अस्मि, अहम त्वाम खादिष्यामि, अहम त्वाम खादिष्यामि। ये पूरी लाइन वो बोलता है कि अब मुझे भूख लग रही है और मैं तुम्हें खाऊंगा। कौन कहता है ये? व्याघ्र कहता है, चंचल नाम के शिकारी से जिसने उसकी जान बचाई थी। फोर्थ, चंचल मात्र स्वसः इति काम संबोधितवान। चंचल ने मात्र स्वस यानी मौसी, ये किसको संबोधित किया? तो काम की जगह आ जाएगा लोम शिकाम, कि लोमड़ी को उन्होंने मौसी कह करके संबोधित किया था। जाले पुनः बद्धम व्याघ्रम दृष्टवा व्याधः किम अकरोत्। जाल में पुनः बद्ध व्याघ्र को देख करके व्याध ने क्या किया? कि प्रसन्नो भूत्वा गृहम गतवान। तो यहां आंसर आ जाएगा प्रसन्नो भूत्वा गृहम गतवान, कि प्रसन्न होकर के घर को चला गया। तो व्याधः प्रसन्नो भूत्वा गृहम गतवान अकरोत्, उसने ये काम किया। तो इस प्रकार से गद्यांश में से हम इन प्रश्नों को ढूंढ करके लिख सकते हैं। अधोलिखितानि वाक्यानि कह का कम काम प्रति कथयति, कि नीचे लिखे गए कुछ वाक्य हैं, इनमें कौन सा वाक्य किसने किसको कहे? कह का लिखा हुआ है मतलब किसने कहा, और कम काम मतलब किसको कहा, किसने किसको कहे। तो पहला वाक्य जैसे एग्जाम्पल के तौर पे दिया हुआ है, इदानीम अहम त्वाम खादिष्यामि, मैं अब तुम्हें खाऊंगा। तो ये व्याघ्र ने कहा किसको? व्याधम प्रति। उसी प्रकार से बाकी के प्रश्न देखते हैं। कल्याणम भवतु ते, तुम्हारा कल्याण हो, तुम्हारी भलाई हो, ये वाक्य भी किसने कहे? ये वाक्य भी व्याघ्र ने यानी बाघ ने किसको कहे? व्याधम। व्याधम यानी चंचल नाम के शिकारी को ही कहे। ठीक है। जना मई स्नानम कुर्वंती, लोग मेरे जल में स्नान करते हैं। तो कौन कह रहा है ये नदी जल ने कहा। किसने कहा? नदी जलम। और किसको कहता है नदी जल? ये शिकारी को ही कहता है। तो आ जाएगा यहाँ पर व्याधम या चंचलम। ठीक है। अहम त्वत्कृते धर्मम आचरितवान, मैंने तुम्हारे लिए धर्म का आचरण किया, लेकिन लगता है कि तुम झूठ बोल रहे हो। ये किसने कहा? ये व्याध ने कहा। व्याध मतलब व्याध मतलब किसने कहा? व्याध मतलब चंचल नाम के शिकारी ने कहा। और किससे कहा? व्याघ्र से। तो यहां आ जाएगा व्याघ्रम प्रति। यत्र कुत्रापि छेदनम कुर्वन्ति, जहां कहीं भी छेदना या काटना शुरू कर देते हैं। तो किसको काटा जा रहा था यहाँ पर? यहाँ वृक्षों के लिए। तो यह जाएगा वृक्ष ने कहा। किससे? चंचल नाम के शिकारी से या व्याधम। संप्रति पुनः पुनः कूर्दनम कृत्वा दर्शे, इस समय बार बार कूद करके दिखाओ, ये लोमशिका ने कहा। लोमशिका ने कहा किससे? यहां पर कहा उसको व्याघ्र को। तो इस प्रकार से किसने किसको कहे, एक तरफ सब्जेक्ट और किसको कह रहे हैं, वो सब चीजें इसमें आ जाएंगी। अगला है क्वेश्चन नंबर 4, रेखांकित पदम आधृत्य प्रश्न निर्माणम कुरु, कि नीचे लिखे गए रेखांकित पदों को आधार बना करके आपको फ्रेमिंग क्वेश्चन बनाने हैं। तो व्याधः व्याघ्रम जालात बहि निर्सारियत, इसमें अंडरलाइन किया हुआ है। जालात पंचमी विभक्ति का एक वचन, तो यहाँ पर WH वर्ड लग जाएगा कस्मात। बाकी पूरा वाक्य एज इट इज, और आगे लास्ट में प्रश्नवाचक चिन्ह का प्रयोग जरूर करना है।
चंचल वृक्षम उपगम्य अपृच्छत, चंचल वृक्ष के पास जाकर के पूछा, तो वृक्षम को हटा देंगे, इसकी जगह आ जाएगा कम। आगे प्रश्नवाचक चिन्ह तीसरा है व्याघ्र लोम शिकाए निखिलाम कथाम निवेदियत, कि व्याघ्र ने लोम शिका के लिए संपूर्ण कथा सुनाई, तो यहाँ पर लोम शिकाए की जगह आ जाएगा कस्यई, चतुर्थी एक वचन, ये WH वर्ड। और आगे प्रश्नवाचक चिन्ह मानवाः वृक्षाणाम छायायाम विरमंती, मनुष्य वृक्षों की छाया में विश्राम करते हैं, वृक्षाणाम षष्ठी बहुवचन में है यहां आएगा केशाम। आखिरी है व्याघ्र नद्या जलेन व्याधस्य पिपासाम शामियत, कि शेर ने नद्या जल से व्याघ्र की पिपासा शांत की, तो यहां आ जाएगा कस्याहा। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। मंजूषात पदानी चीत्वा कथाम पूरियत, कि इंडेक्स में से कुछ शब्दों को चुन करके कथा को पूरा करना है। एकस्मिन वने एक व्याघ्र आसीत, पहले में आ जाएगा वृद्धः स एकदा व्याधेन विस्तारिते जाले, स एकदा व्याधेन विस्तारिते जाले, वह एक बार व्याध बाघ शिकारी के द्वारा विस्तारित जाले बिछाए गए जाल में बंधा हुआ था। स बहु प्रयासम किंतु जालात मुक्त नाभवत, तो बहु प्रयासम कृतवान, इसमें आ जाएगा कृतवान, पहले में आ जाएगा वृद्धः, किंतु जालात मुक्त नाभवत, लेकिन जाल से बाहर नहीं हो पाया। तीसरा अकस्मात तत्र एक मूषकः समागच्छत, अकस्मात यानी अचानक, उसने एक चूहा वहां देखा, बद्धम व्याघ्रम, और बंधे हुए व्याघ्र को देखकर, चौथे में आ जाएगा दृष्टवा। सतम अवदत अहो भवान जाले बद्ध, अरे आप तो जाल में बंधे हुए हो, अहम त्वाम इच्छामि, मैं तुम्हें मोची तुम, मैं तुम्हें छोड़ दूंगा, तो यहाँ आ जाएगा मोच ये तुम। तश्रुत्वा व्याघ्र अवदत, ऐसा सुनकर के व्याघ्र ने कहा, यहाँ आ जाएगा सा अट्टहासम, अरे त्वम, ठीक है, अरे त्वम। क्षुद्र, इसके बाद आएगा तरिही, अहम त्वाम न हनिष्यामि मूषकः, इंडेक्स में देखते हैं स्व की और कर्तनम बचा हुआ है, मूषकः स्व किए यानी अपने ही, लघु दंते छोटे दांतों के द्वारा, तज्जाल से जाल को, कर्तनम यानी काट करके, तम व्याघ्रम बही कृतवान, तब बाघ को बाहर निकाला। ठीक है, ये पांचवें प्रश्न के अंदर लाइन टू लाइन इसके आंसर्स हैं, ज्यादा दिक्कत नहीं आएगी इसको सॉल्व करने में। क्वेश्चन नंबर 7 का आ धातु प्रत्ययम च लिखत, कि हमें धातु और प्रत्यय लिखने हैं, जैसा फर्स्ट में दिया हुआ है गंतुम का गम प्लस तुमुन, उसी प्रकार से दृष्टुम का बनेगा दृश प्लस तुमुन, कर्णीयम का बनेगा क्री प्लस अनियर, पातुम का बनेगा पा प्लस तुमुन, खादितुम का बनेगा खाद प्लस तुमुन, और कृत्वा का बनेगा क्री प्लस
कृत्वा। तो इस प्रकार से इस पाठ के अंदर प्रत्ययों का ज्ञान हुआ, अव्ययों का ज्ञान हुआ और पाठ के अंदर बताया गया कि किस प्रकार से अपनी सही बुद्धि, सही विवेक का प्रयोग करके हम किसी भी प्रकार की विपत्ति से दूर हो सकते हैं, विपत्ति से छुटकारा पा सकते हैं। धन्यवाद।